कार्गो शिप जिसका नाम वन एपस था, समुद्री तूफान की जेद में आकर 1820 कंटेनर पानी में गिर गए, जिससे 200 मिलियन डॉलर यानी पाकिस्तानी रुपए में 6000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आखिर MSC नपोली कार्गो शिप के साथ क्या हुआ, जो 2 सालों तक 2300 कंटेनर और 2000 टन फ्यूल के साथ समुद्र में खड़ी रही। और आखिर MOC कम्फर्ट शिप के साथ क्या हुआ, जो 2 हिस्सों में डिवाइड होकर कंटेनर के साथ पानी में जा डूबी। जी हाँ, तो आज हम जानेंगे इसके रीजन, इसके पीछे वजूहात क्या है। खुले समुद्रों में जाने वाली कार्गो अक्सर औकात हादसात का शिकार हो जाती है, लेकिन हर बार ये नुकसानात मौसम या एक्सटर्नल चीजों की वजह से नहीं होता। कभी कभी ये छोटे छोटे मिस्टेक या इंसानी गलतियां भी हादसात करवा सकती है, और इसी छोटी गलतियों से करोड़ों अरबों डॉलर का नुकसान भी होता है। चलिए ऐसी मिस्टेक पर बात करते हैं जो दुनिया की महंगी तरीन मिस्टेक बन गई। तो नंबर 1 पर आता है वन एपस। वन एपस एक 364 मीटर लंबा कंटेनर शिप है जो 14,000 कंटेनर को लेकर जा सकती है। इसको 2019 में जापान की एक कंपनी NYK ने बनाया। 2020 में इस शिप ने चाइना से यूनाइटेड स्टेट तक सफर किया, लेकिन रास्ते में मौसम बहुत खराब हो गया। तेज हवाएं और पहाड़ जैसी लहरों ने वन एपस को हिट करना शुरू कर दिया। 15 मीटर तक ऊंची जाती वेव्स ने कंटेनर को समुद्र में गिरा दिया। इस वक्त एपस 1600 किलोमीटर दूर हवाई के नॉर्थ वेस्ट पर मौजूद थी। इस हालात में कैप्टन ने शिप का डायरेक्शन चेंज कर दिया और जापान के पोर्ट पर आ गए। हजारों कंटेनर समुद्र में गिर चुके थे, लेकिन ऐसे कंटेनर जो शिप के साथ वापस आ गए, इन पर डांट पड़ गए थे। तकरीबन 1816 कंटेनर समुद्र में गुम हुए। इसमें से कुछ कंटेनर ऐसे भी थे जिसमें जहरीले गैस वाला सामान भी था। इस 1800 कंटेनर की वैल्यू तकरीबन 200 मिलियन US डॉलर थी, यानी पाकिस्तानी करेंसी में इसकी बात करें तो 6000 करोड़ रुपए बनते हैं। वन एपस का हादसा दुनिया का दूसरा बड़ा कंटेनर का हादसा था, लेकिन लोगों ने इस 200 मिलियन डॉलर की लॉस को कैप्टन की गलती कहना शुरू कर दिया। कैप्टन को पहले से ही पता था कि इनके रास्ते में खतरनाक तूफान आ रहा है, लेकिन टाइड्स की वजह से इसने तूफान से गुजरने का फैसला किया। ये कितना सच है या झूठ, वन एपस की सही तरह से इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई। दूसरे नंबर पर आता है MSC नपोली। ये एक ब्रिटिश कंटेनर शिप थी जो जनवरी 2017 में एक बहुत ही बुरे तूफान से गुजरती है, जो 115 किलोमीटर आवर से चलने वाली हवाओं ने शिप्स के पाल को तोड़ दिया। शिप्स के क्रू मेंबर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से मदद मांगी और शिप्स को लिम्बी के मुकाम पर खड़ा। इस वक्त इस शिप पर 2300 कंटेनर और 3800 टन फ्यूल मौजूद था। कुछ धमाके हेजमावाद भी था और कुछ कार के इंजन भी थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शिप में मौजूद चीजों को देखकर ये अंदाजा लगा लिया कि शिप में जो चीजें हैं इनसे माहौल पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इस वजह से उन्होंने प्लान किया कि शिप्स को 3 हिस्सों में तबाह किया जाए। इसका मकसद ये था कि शिप्स को तोड़कर समंदर से बाहर निकाला जाए। फ्यूल को निकालने के बाद शिप्स को तोड़ दिया गया और डुबरी बाहर निकाल दी गई। इस काम को करने में 2 साल का वक्त लगा और UK गवर्नमेंट ने 2 मिलियन पाउंड का खर्चा उठा लिया इसका, जो कि दुनिया का दूसरा बड़ा महंगा तरीन मलबा उठाने का मिशन था। तीसरे नंबर पर आता है MOC कम्फर्ट शिप। जून 2013 में MOC कम्फर्ट एक बहुत बड़े तूफान में फंस जाती है और मौसम के खराब की वजह से शिप्स के बॉटम पर क्रैक पड़ गए। शिप डूबने के डर से सब क्रू मेंबर ने लाइफ बोट ली और शिप को छोड़कर भाग गए। इनको बाद में एक जर्मन शिप ने रेस्क्यू भी कर लिया, लेकिन MOC में क्रैक की वजह से खुद ही 2 हिस्सों में टूट गया। इसके बावजूद दोनों पार्ट समुद्र में तैरते रहे और कंटेनर भी इनके ऊपर ऐसे मौजूद रहे, लेकिन 3 दिन बाद शिप का एक हिस्सा टूट गया और 4000 मीटर नीचे चला गया। इसके ऊपर 1700 कंटेनर थे और फ्यूल भी था। फिर जब 6 जुलाई को शिप्स को रेस्क्यू किया जा रहा था तो अचानक इसमें आग लग गई और 2400 कंटेनर के साथ वो भी डूब गया। इस हादसे की वजह से इंश्योरेंस कंपनी को 400 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ।